जय हिंद दोस्तों। अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है। एक से बढ़कर एक आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और अभी नंबर ऑफ आईपीओ भी अपने पास में ही ज़्यादा है। तो अब बात यहाँ आती है कि कौन से आईपीओ में पैसा लगाया जाए। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टार इंफो सिस्टम के आईपीओ के बारे में। खास बात क्या है आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी काम क्या करती है। साथ ही आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कब से कब तक आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग। साथ ही पीयर कंपैरिजन के अकॉर्डिंग वैल्यूएशंस जानेंगे कि अपने लिए लिस्टिंग इन है या फिर नहीं है। लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सभी बातें इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देख लीजिए। इसका जो जीएमपी चल रहा है दोस्तों 28 तारीख यानी आज ही के दिन तक इसका जो जीएमपी चल रहा है लगभग 22% के करीब चल रहा है। मतलब एक लोट के ऊपर लगभग 3,266 रुपये का एस्टिमेट प्रॉफिट है यहाँ पे। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करने या ना करने के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल लास्ट के अभी लेटेस्ट 4 आईपीओ अगर हम देखें तो देखिए बेलाइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ था। आपको आइडिया मिलेगा यहाँ से। यहाँ पे कहा जा रहा था कि जीएमपी फिलहाल इसका 23% के करीब चल रहा था, लेकिन लिस्ट कितने पे हुआ, लगभग 11% के ऊपर। मतलब इससे आधा 50%। ठीक है। उसके बाद में हालांकि डाउन भी हुआ, लेकिन 9-10% तक तो फिर भी चल रहा था मार्केट क्लोज होने तक। वहीं अगर बात करें इससे पहले आईपीओ था बोराना, ठीक है, बोराना वेव्स का। उसका लगभग 20% के करीब जीएमपी चल रहा था और लिस्ट कितने पे हुआ था, 12.5% के ऊपर। समझ में आ रही है आपको बात कि जो यहाँ पे जीएमपी चल रहा है उसके आसपास हमें चीज़ें दिखाई दे रही है। वहीं एथर एनर्जी की बात की जाए तो कहा जा रहा था 3.74% जीएमपी और यहाँ पे लगभग 2.118% के करीब जो है ये लिस्ट होते हुए देखने के लिए मिला। वहीं क्वालिटी पावर अगर देखें तो 1.18 और 1.18 पे ही लिस्ट हुआ। आई होप ये बेसिक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जीएमपी के आसपास कभी लिस्टिंग हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो सिर्फ इस फैक्टर के बेसिस के ऊपर हम किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। फिलहाल अगर इस आईपीओ के लिए जीएमपी देखें तो जीएमपी 20% प्लस चल रही है। बहुत बढ़िया जीएमपी, बहुत सही जीएमपी यहाँ पे चल रही है। ठीक है, मतलब लिस्टिंग गेन मिलने की यहाँ पे उम्मीद है, लेकिन कितना वो लिस्टिंग होने पे पता चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में, तो इसका अगर देखें तो 27 तारीख 28 तारीख 2 दिन हो गए, कल लास्ट दिन है। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन मिल चुका है वो मिल चुका है लगभग 13% या लगभग आप 13% इसको बोल सकते हो। रिटेल कैटेगरी में 13 गुना है ना। बीएचएनआई कैटेगरी में टोटल 25 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें अपने पास में ये एसएचएनआई कैटेगरी है 30 गुना, ये 25 गुना टोटल सब्सक्रिप्शन, सॉरी ये है अपने पास में 27 गुना। वहीं अगर क्यूआईबी की बात की जाए तो क्यूआईबी ने एंट्री मान ली है, 1 गुना सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और क्यूआईबी अक्सर दोस्तों हम देखते हैं लास्ट दिन ही हमें ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ओवरऑल ओवर सब्सक्राइब जो है आईपीओ हो चुका है और डिसेंट नंबर हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है लगभग 13 गुना। नेक्स्ट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कंपनी के बारे में हमें जानना यहाँ पे बेहद ज़्यादा जरूरी होती है। कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस है ना बहुत बहुत बढ़िया स्टार बिजनेस है। 5 स्टार हम इसको यहाँ पे रेटिंग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो बेसिकली काम है वो डिजाइनिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, असेंबली करना, उसको सेल करना, उसकी सर्विस करना, सप्लाई करना। इसका एनर्जी स्टोरेज इक्विपमेंट एंड पावर कंडीशनर इक्विपमेंट। आप देख सकते हो जो भी आप पीसी आप यूज़ करते होंगे उसके पास में आपके पास में यूपीएस लगा होता होगा। ठीक है, ये डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इनका काम है। इन्वर्टर आपने देखा होगा, घरों में जब लाइट चली जाती है तो हमें इन्वर्टर की भी अच्छी खासी ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपने इनका देखा होगा। ठीक है, तो बेसिक इस तरीके से आप इसका काम समझ सकते हो, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कि अपने देश में पावर का प्रॉब्लम रहता है, ये अक्सर चला जाता है, तो चला जाता है वहाँ पे यही हमें सपोर्ट करते हैं। पावर की सप्लाई यही लोग अपने पास में करते हैं। ठीक है, अब इनके जो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों वो कस्टमाइज भी होते हैं और वो स्टैंडर्ड भी होते हैं, दोनों ही टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो अपना कब से स्टार्ट हुआ था। ये आईपीओ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट हो गया था 27 तारीख से। और लास्ट डेट कब है, 29 तारीख, यानी कल के दिन जो है लास्ट है इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने के लिए। अब ये पे आईपीओ का यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, 95 से 105 रुपये पर शेयर इसका प्राइस रहेगा। रिटेल कोटा यहाँ पे 35% है, बहुत अच्छी बात है। 168 करोड़ का साइज़ है, मतलब साइज़ यहाँ पे कम है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है, कम ही लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट फ्रेश इशू है जो कंपनी के भविष्य में ही काम में आने वाला है। फिलहाल प्रोमोटर होल्डिंग 100% है, घटकर 73% के करीब रह जाएगी।
अब एक मिनिमम लोट लगेगा दोस्तों रिटेल कैटेगरी में 14,910 का, बाकी इसके मल्टीपल में लगेंगे 2 लाख रुपए तक, है ना? आप कितने लोट के लिए अप्लाई करना चाहोगे। स्मॉल एच एन आई में 2 लाख से 10 लाख तक लगेगा मिनिमम, जो है 14 लोट के लिए लगेगा मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,08,740 होगा, और 10 लाख से कम इसके मल्टीपल में आप लगा सकते हो। बिग एच एन आई में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लगता है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 68 लोट के लिए 10,13,880 का रहेगा। अगर आई पी ओ लोट होता है तो 30 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, अदरवाइज आपको रिफंड मिल जाएगा उसी दिन, उसके अगले दिन, वट एवर जो भी है। लिस्टिंग होगा 3 तारीख को। फाइनल सारी बातें यहाँ पे क्लियर। अब देखिए दोस्तों, और इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी के फाइनेंशियल्स किस तरीके के, हमें यह जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। 22 से 23, 23 से 24 और 24 से दिसंबर, ये 24 तक का हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, असेट में यहाँ पे लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू अगर हम देखें दोस्तों तो लगातार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो ये भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए कंपनी अगर प्रॉफिट बना रही है तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस बात है अपना भी प्रॉफिट बनेगा, सिंपल, ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेटवर्थ अगर देखें कंपनी की लगातार बढ़ रही है ना, ये भी प्लस पॉइंट है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में जो है, पहले कुछ घटे थे लेकिन लगातार फिर बढ़ रहे हैं, तो और ऑलरेडी ये प्लस पॉइंट अपने पास में। बोरोइंग अगर देखें, बोरोइंग कंपनी के पास में दोस्तों लगातार बढ़ी है। कितनी बोरोइंग है एज ऑन डेट अगर हम देखें यहाँ पे, तो लगभग 60.37 करोड़, कंप्लीट फिगर यहाँ पे करोड़ में है। इतना कंपनी के पास में, इससे ज़्यादा रिजर्व एंड सरप्लस है, तो कंपनी हम डेट फ्री मान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितनी बोरिंग है उतना कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली कंपनी हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वहीं अगर आर की बात की जाए तो दोस्तों 31%, आर सी 32%, जो कि बहुत बढ़िया साइन अपने पास में यहाँ पे है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम है, और ये तो नियरेस्ट मतलब 0.5 ही है, तो अगेन बहुत अच्छी बात है ना। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखें तो वो 32% है। पेट मार्जिन भी अगर देखें तो काफ़ी डिसेंट नंबर है, 8.85। प्राइस टू बुक 5.34 हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो फंडामेंटली कंपनी फाइनेंशियली बहुत बड़ी यहाँ पे फिलहाल नज़र आ रही है। वहीं इसके पीयर कंपैरिजन में अगर कंपनियां देखें दोस्तों तो सर्वोटेक पावर सिस्टम ऑलरेडी लिस्टेड है ना, सन गार्ने एनर्जीज, ये 2 कंपनी अपने पास में देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर इसका है 5.22, इसका 0.55 और इसका 5.44। तो पहले नंबर पे ये कंपनी निकल के यहाँ पे आती है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो पी रेशियो आप देख सकते हो इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, मतलब यहाँ पे लिस्टिंग गेन की अच्छी खासी उम्मीद नज़र आ रही है। लिस्टिंग गेन का स्कोप यहाँ पे छोड़ा गया है। बाकी देखते हैं दोस्तों, अब इस आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाए या नहीं किया जाए, तो वो इंपॉर्टेंट बातें जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है। ये पुराना थोड़ा कॉपी पेस्ट हो गया है, ठीक है, तो इसके ऊपर मत जाना। तो ओवरऑल सेक्टर देखें तो सेक्टर देखिए पावर से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया सेक्टर है, इसको हम बिल्कुल 5 स्टार दे सकते हैं। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, ठीक है, बहुत मजबूत है, यहाँ पे हम 4 स्टार दे सकते हैं। वैल्यूएशन कंपनी की देखें तो हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रहा है, बिल्कुल 5 स्टार हम यहाँ पे दे सकते हैं। जीएमपी दोस्तों, जीएमपी इसका लगभग कितना चल रहा था, 22% के करीब चल रहा था। तो जीएमपी भी जो है मतलब इसका बहुत डिसेंट नंबर यहाँ पे चल रहा है, मतलब 20%, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन लगभग मिल ही सकता है। बाकी अगर देखें तो कंपनी हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से कंपनी बहुत बढ़िया दोस्तों यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी देखिए मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बढ़िया है ना। बाकी मेरा आपको किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है ना। आप अपना डिसीजन अपने एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ले, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही अपना फाइनेंशियल ले कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर नहीं। अगर आप अप्लाई करोगे तो कौन से कैटेगरी में, कितने लोट के लिए आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो। साथ ही आपके जो भी विचार हो इस आईपीओ के रिगार्डिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक कर दोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें आईपीओ का अलॉटमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आईपीओ तो आगे इसका अलॉटमेंट कहाँ देखें। तो देखिए दोस्तों, इसका जो भी रजिस्ट्रार होता है वहाँ पे हम इसका अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रार है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसकी वेबसाइट का लिंक ये रहा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज आप कैफिन टेक्नोलॉजी जैसे लिखोगे गूगल पर पहला लिंक आ जाएगा, उसे ओपन करना है। वहाँ पर जिस डेट को अलॉटमेंट आएगा वहाँ आप जाके यहाँ पे ईजिली अपना पैन कार्ड नंबर डाल के अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी किसी तरीके का डाउट हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी एक बार ज़रूर बताना कि आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हो, यदि हाँ तो कौन से कैटेगरी में, कितने लोड के लिए, ज़रूर 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 बताना।